Good morning, student. Welcome to online class. And today I am going to take a class of class 7 SST, and we are going to talk about the history. चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आप अपना सभी बुक निकाल लें और बुक को सामने रखें, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है और जो लिखूंगा वो सभी आपके बुक के अकॉर्डिंग होगा, जो कि आपको बहुत ही फायदा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए और बुक से पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और हमें भी समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो लिसन केयरफुली एवरीवन. Today we are going to talk about the topic of Turkish. The topic of Turkish इन्वेशन इन इंडिया. तो तुर्किश इन्वेशन यानी कि तुर्किश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि तुर्की के लोग अफगानिस्तान से यहाँ इन्वेशन आए. ये बेसिकली ये लुटेरे थे जिनका एक ही व्यू था, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू रूल इन इंडिया. वे रूल करने में इंटरेस्टेड नहीं थे. हाँ, वे एक लुटेरे थे और वो लूटने के ही मंशा से हमारे भारत देश में आए और उन्होंने घुसपैठ किया हमारे भारत में, और बहुत सारे प्रीशियस चीज जो है हमारे भारत देश से लूट कर अपने अफगानिस्तान ले गए, तुर्क ले गए. उसमें से आज एक गजनी, मोहम्मद गजनी जो था, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि साम्राज्य में राजपूतों का अधिकार था, चोलाओं का अधिकार था, और बात हो रही है 700 से लेकर के 1300 एडी तक. तो बात हो रही है कि क्या ये राजा इतने इंडिपेंडेंट नहीं थे, क्या ये राजा इतने कैपेबल नहीं थे क्या कि दूसरे देश के, दूसरे जगह के महज एक लुटेरे ने हमारे भारत देश को आकर के लूट गया. क्या हमारे राजाओं में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी? तो चलिए, क्या ऐसा कारण था, आज उसके बारे में हम लोग टॉक करेंगे. तो देखिए, हम पाते हैं कि राजपूत वे अनअवेयर अबाउट द तुर्किश इन्वेशन. राजपूत अवेयर नहीं थे, वो ध्यान नहीं दे रहे थे कि हाँ, ये तुर्किश जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश में हमारे भारत देश में कर रहे हैं. तो ये तुर्किश जो थे वो क्या थे? अनअवेयर थे, और ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि राजपूत इधर तरफ ध्यान नहीं देने वाले थे. उनका कारण ये था कि वो लोग फायदा उठा लिए. और फायदा क्या उठाए कि ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्शन ऑफ द राजपूत किंग एंड अदर. सिर्फ कारण उनका यही था कि उन लोगों ने क्या किया, दूसरे जो राजपूत राजा थे उन्होंने, इनमें क्या था, कॉन्फ्लिक्शन था, मतभेद था. ये अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लग गए और एक दूसरे से हमेशा अपने साम्राज्य को विस्तार करने में लगे रहते थे, जिसका फायदा इन्होंने तुर्किशों ने उठाया. फिर दे स्टार्टेड टू केम इन इंडिया. कहां से उठाए भाई? वो 10th सेंचुरी में वो आना प्रारंभ कर दिए थे, और वो जो आए थे वो नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट साइड से उनको आने का रास्ता एकदम साफ हो गया था, जिसकी वजह से वह आसानी से चले आए और उन्होंने इसका फायदा उठाया. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. मोहम्मद गजनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. देखिए, महमूद ऑफ गजनी. चलिए आज इसके बारे में पढ़ेंगे.
जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि ये 10th सेंचुरी से इन्होंने प्रारंभ कर दिया था यहाँ पे इन्वेशन करना, यहाँ पे लूटना, भारत को स्टार्ट कर दिया था, आक्रमण करना प्रारंभ किया था। तो दे अटैक several times on इंडिया पर इन्होंने बहुत ही बार आक्रमण किया। दूसरा देखिए, दे हैड ए सुपीरियर आर्मी पावर, उनके पास सुपीरियर आर्मी पावर भी था। गजनी was not interested to rule in India। 17 बार लगभग उसने यहां आक्रमण किया, 16 बार 17 बार में जीत हुआ। तो क्या जीत हुआ? अब देखिए, इसने अधिकार कहां किया हुआ था? मोहम्मद गजनी ने मोहम्मद गजनी कैप्चर्ड कांगड़ा, मथुरा और कन्नौज। तो मोहम्मद गौरी, आप दे के जगह यहां ही लिख दीजिएगा, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। मोहम्मद गजनी कैप्चर्ड कांगड़ा, मथुरा और कन्नौज, ये तीनों जगह पे उसका अधिकार था। चलिए मोहम्मद गौरी के बारे में आज थोड़ी सी बात हो जाए। मोहम्मद गजनी जो प्रारंभ किया था वो लगभग 10वीं शताब्दी में उसने प्रारंभ किया घुसपैठ करने का, और घुसपैठ करने के दौरान उसने बहुत सारे चीजों को यहां से नष्ट भी किया। सोमनाथ मंदिर भी उसी का नष्ट किया हुआ है, जो कि शिवजी का मंदिर है। आपका सेवरल टाइम्स इन इंडिया, बहुत सारा बार इसने तो किया, लगभग 16 बार किया इसने आक्रमण, लेकिन सफल नहीं हुआ, क्योंकि चौहान डायनेस्टी का एक बहुत ही अच्छा राजा था पृथ्वीराज चौहान, जिसकी वजह से यह काम हुआ सफल। और दूसरी बात कि इसकी सुपीरियर आर्मी थी। तीसरी बात कि इसने यह गजनी इंटरेस्टेड नहीं था यहां रूल करने का। फिर मोहम्मद गजनी का जो अधिकार हुआ वह था कांगड़ा, मथुरा और कन्नौज में इसने अपना अधिकार किया। जीतने के बाद थोड़ा सा हुआ, उसके बाद में एक और रूलर सामने उभर के आया, मोहम्मद गौरी। देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी का जो पीरियड है वह 1162 एडी से लेके 1206 एडी तक माना जाता है, ठीक है। देखिए
सबसे बड़ी बात कि जब हाफ सेंचुरी बीता और उसके सेवरल टाइम्स इसने अटैक किया आपको पृथ्वीराज चौहान, चौहान के बारे में मैंने बात किया था। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड बाय गौरी in second battle of तराई। देखिए तो मोहम्मद गौरी, उससे वो भी सेवरल टाइम्स लड़ाई हुआ और उस आक्रमण के दौरान मोहम्मद गौरी आखिरकार तराई के दूसरे युद्ध में उसकी जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और पृथ्वीराज चौहान का हार ही भारत, कहीं ना कहीं भारत देश का एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से मुस्लिमों का शासन प्रारंभ हुआ और वहीं से मुस्लिमों का शासन प्रारंभ होता है। चलिए आज आगे देखते हैं उनके रीजन का क्या कारण था। उनके रीजन का कारण यह था कि इंडिया देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी। उसमें क्या था, यहां एकता की कमी थी। सारे राजाओं में कॉन्फ्लिक्शन था। जो रजवाड़ा रियासत थे उनका अपना ही अपना झगड़ा एक दूसरे से रहता था और वो अपना ही साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे। दूसरी बात देखिए, किंगडम्स ऑफ साउथ। देखिए साउथ किंगडम ऑफ द साउथ। चलिए साउथ का जो साम्राज्य है उसमें राष्ट्रकूटास का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है, क्योंकि राष्ट्रकूटास की जो उपलब्धि बहुत ज्यादा रही और राष्ट्रकूटास ने बहुत ही अच्छी तरह रूल किया और अपने ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभाया। तो देखिए क्या क्या उसने इनका कहां कहां साम्राज्य था। दे रूल्ड ओवर साउदर्न सेंट्रल एंड नॉर्दर्न from 8th century to 10th century। देखिए राष्ट्रकूटास के बारे में लिखते हैं यहां पे। राष्ट्रकूटास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रकूटास ने हमारे यहाँ जो रूल किया, कहा जाता है कि भारत के लगभग बहुत ही बड़े भूभाग पर उनका अधिकार था और उनका जो शासन था वह साउदर्न, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट में था, जो कि 8 से लेकर 10 सेंचुरी तक था, जिसमें दांतीदुर्ग,
दांती दुर्ग का भी नाम आता है, जो कि was defeated by चालुक्य। दांती दुर्ग था जो बेचारा चालुक्य से हार गया। चलिए आगे देखते हैं। ये 9th सेंचुरी जो अमोघ वर्ष था, अमोघ वर्ष फर्स्ट जो था वो फाउंडेड द कैपिटल। उसने अपने कैपिटल, अपनी राजधानी जो है वो राजधानी की स्थापना की मन्या खेता। ठीक है, उसने एक पोयम भी लिखा था। He wrote the poem कविराज मार्ग इन कन्नड़। ऑब्वियसली कन्नड़ में ही लिखेगा, क्योंकि आज हम लोग जो बात कर रहे हैं साउथ, किंगडम्स ऑफ साउथ, यानी कि साउथ साइड में जितने भी साम्राज्य थे, रियासत थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। बात किए थे राजपूतास की, तो राजपूतास जो सबसे अच्छे शासक बने। और देखिए नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं आपका दांती दुर्ग उसके बाद जो शासक बना वो बेचारा चालुक्य से हार गया। तो उसके बाद 9th सेंचुरी में एक अमोघ वर्षा जो फर्स्ट थे, उन्होंने फाउंडेड कैपिटल अपना, यानी कि राजधानी का स्थापना किया, वो हमारा मैंगेट में। फिर दूसरी बात देखिए, उन्होंने एक पोयम भी लिखा, दे रोड द पोएम। तो पोएम क्या चीज में लिखा था भाई? तो कन्नड़ में लिखा था। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये ऑनलाइन क्लास यही समाप्त होता है। और आप सभी स्टूडेंटों को बोलना चाहूंगा कि जितने भी सारे इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, आप उस क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करेंगे, और कमेंट में लिखेंगे कि क्या क्या समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चंस को भी लिख दीजिएगा, और हम सोचेंगे कि हाँ अगले जो क्लासेज आएंगी उस क्लासेज में इनको सबसे पहले उसी को सॉर्ट आउट करें। कमेंट ना आने की वजह से आपने कभी देखा होगा कि हाँ मैं उस पुरानी चीजों को नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आपका रिएक्शन हमें आना चाहिए। आप बहुत ही इंटरेस्ट से देख रहे हो, आपके व्यू भी हमें पूरा मिल रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, लेकिन हमें यह भी चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इसके लिए आप कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन को यहाँ सॉर्ट आउट किया जाएगा। तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।